जो था क्या नाम था उसका? अच्छा, लास्ट क्लास वाला तुम लोगों ने देखा था? अभी इसकी वीडियो देख पाए कि नहीं? प्रोजेक्ट है सबके पास? इस सिस्टम पे तो नहीं दिखाई दे रहा। तो शेयर कर दिया करो ना। जैसे वीडियो शेयर करते हो वैसे ही जो प्रोजेक्ट है तुम्हारा उसको भी जिप करके शेयर कर दो। वो तो हार्डली 100-200 KB का होगा, 150 KB का होगा, MB में भी नहीं। ठीक है, चलो। तो तुम लोग एक कंसेप्ट ये देखे थे, बाद में उसको अभी आप क्यों लिख रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे थे कि यार इधर देखो, सामने बोल क्यों रहे हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहे। अब हमें बोलने दो। हाँ, कि तुमको ये हमने बताया कि एक क्लास के अंदर क्या हो सकता है। तुमने वेरिएबल्स देखे थे, इसके पहले लोकल देखे थे, इसके बाद कौन से देखे? स्टैटिक। और स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ तुमने ये देखा था कि वो एक ऐसा वेरिएबल था। देखो, सबसे बड़ी चीज समझने वाली यही थी कि पहले तो एक बात ये थी कि एक क्लास जब भी जावा किसी भी क्लास को रन करने की बात करता है या किसी क्लास के किसी मेथड को कॉल करने की बात करता है, जब भी क्लास का नाम पड़ता है तो सबसे पहले क्लास को क्या करता है? लोड करता है। जब क्लास को लोड करता है तो वहां उसकी जितनी भी स्टैटिक चीजें होती हैं, स्टैटिक चीजें मतलब स्टैटिक मेथड भी और स्टैटिक वेरिएबल भी, उन दोनों चीजों को क्या करता है? एक जगह पे लोड करता है। और वो जगह ऐसी होती है उसका है, उस जगह को बोलते हैं जहां इसको रखता है। उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या? परम जेन। परम मतलब परमानेंट, और जेन मतलब जनरेशन। कि यहां जो चीज बनती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है। मतलब आप एक मेथड से दूसरे मेथड में जाओ, चाहे तीसरे मेथड में जाओ, स्टैटिक चीज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लोकल वेरिएबल के साथ होता है, मेथड में आए लोकल वेरिएबल एक्टिव हुए, मेथड से बाहर निकले लोकल वेरिएबल गायब हो गए। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता। एक बार क्लास लोड हुई तो स्टैटिक चीजें पिक्चर में आ गई। इसके बाद जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा तब तक वो हटेंगे नहीं, क्योंकि वो मेमोरी के उस हिस्से में गए हैं जिसका नाम क्या है? परम जेन या परमानेंट जनरेशन। वो ऐसी जगह है जहां गार्बेज कलेक्टर कभी भूल के भी नहीं जाता। तो इसीलिए उन चीजों को कोई छेड़ता, गार्बेज कलेक्टर नहीं छेड़ता, तो वो हमेशा क्या रहती हैं? अवेलेबल रहता। ठीक है, जैसे यही हमने दिखाया था, मान लो यही एक वेरिएबल ले लें। जैसे मान लो ले लें, चलो यही ले लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। वेरिएबल किसी भी टाइप का हो सकता है, मान लो इंट, और क्या लिख दें? एज। ठीक है, अब ये क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को पहली बात तो यूज कहाँ कर सकते हो? पब्लिक मान लो स्टैटिक, और एक मेथड और बना दे वाइड, और मेथड का नाम रख दो, सपोज करो मेथड 1। कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब ये तुम देख रहे होगे कि इस एज वेरिएबल को हम चाहे तो क्या क्या करें? यहां यहां यूज करना चाहेंगे तो यहां भी यूज हो जाएगा, यहां यूज करना चाहेंगे तो यहां भी यूज हो जाएगा। रीजन, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। ये पूरी क्लास के अंदर इसे कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता है, इसमें जो पड़ा होगा वो देगा। अगर अभी हम रन करें, जैसे अगर अभी हम रन करें तो रन कौन होगा? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा और फिर क्या प्रिंट करेगा? एज। और ये क्या है? एक स्टैटिक वेरिएबल है, हमने बताया है स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लोकल के पास नहीं होती, लेकिन इसके पास
होती है, और इंट के केस में क्या होती है, जीरो। अगर रन कर दो तो सिर्फ प्रिंट क्या होगा, जीरो। ये नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये मेथड तो कॉल किया ही नहीं गया है। अगर हम इसको कॉल कर दें, अब हाँ, अब क्या दो बार जीरो प्रिंट हुआ ना, एक बार इसकी वजह से और एक बार इसकी वजह से, लेकिन दोनों प्रिंट कर रहे हैं। दोनों किस क्लास के मेथड है भाई, स्टैटिक कंसेप्ट के ही। मेथड वन भी उसी का है और मेन भी। मेथड वन और मेन दोनों किसके हैं, स्टैटिक कंसेप्ट के। तो ये अपने क्लास के स्टैटिक वेरिएबल को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसे बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, एज। अब सोचो जरा, हमने बताया था, मान लो हम लिख दें एज इक्वल टू 100। अगर हम लिख दें एज इक्वल टू 100, तो अब क्या होगा, अब रन करोगे तो जब मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 12 चलेगी भाई, तब तक इसमें कोई वैल्यू असाइन असाइन नहीं हुई है, इसमें पड़ा है जीरो। लेकिन जब लाइन नंबर 13 चलेगा तो एज वेरिएबल में क्या आ जाएगा, 100। इसके बाद कौन चलेगा, मेथड वन। जब मेथड वन चलेगा तो यहाँ पे एज प्रिंट करेगा ना, एज क्या प्रिंट होगी, 100, 100। देखो, है ना। तो हमेशा याद रखना, जो भी, इसका नाम क्या बताया था हमने, ये एक स्टैटिक वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार सबके साथ क्या रहता है, स्थिर है। अगर वो जीरो है तो सबको क्या देगा, अगर उसमें जीरो पड़ा है तो कोई भी उसमें, कोई भी चाहेगा उसकी वैल्यू, तो उसे क्या मिलेगी, जीरो। अगर वैल्यू को किसी ने रास्ते में बदल दी तो आगे वालों को क्या मिलेगी, बदली हुई वैल्यू। पता है ना ये। जैसे यहां अगर प्रिंट कर दो, ठीक है, और अब लिख दो एज इक्वल टू 200। अब अगर अब यही मेथड कॉल करोगे, क्या कौन सा, देख रहे हो, सेम मेथड कॉल हो रहा है ना। अब यही मेथड वन कॉल होगा, यहां जाएगा तो एज में क्या पड़ा होगा, 200। देखो क्या प्रिंट होगा, देख रहे हो, जीरो, 100 और 200। इतनी बात समझ में आई थी। और इसका होने का, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि क्लास की, हमने एक बात बताई थी कल ना, सबसे पहले जावा अगर इसको भी रन कर रहे हो, इस क्लास को रन कर रहे हो ना, तो सबसे पहले क्लास का नाम पढ़ेगा ना, तो इस क्लास को भी क्या करेगा, लोड करेगा। और फिर उस क्लास में सारी स्टैटिक चीजें लोड होंगी, तो ये मेन भी लोड होगा ना, मेन भी तो मेथड है, ये भी लोड होगा। और इसके बाद वही मेन मेथड को रन करें, ठीक है। और ये मेथड वन भी लोड होगा, ये एज भी लोड होगा, जितने हैं सारे के सारे क्या होंगे, लोड होंगे, ठीक है। जितने स्टैटिक मेथड है और जितने स्टैटिक वेरिएबल, ये क्लियर है। और एक बात बताई थी, क्लास एक ही बार लोड होती है, एक से ज्यादा बार नहीं। जैसे मान लो, एक काम करते हैं, एक और पैकेज बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं, सपोज करो माई पैकेज, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और यहां पे हमने क्या किया, एक और क्लास बना दी, और इस क्लास का नाम क्या रखा, सपोज करो इसका नाम रख दिए एस टी यूजर, कुछ भी नाम रख सकते हैं। चलो हमने क्या रख दिया, एस टी यूजर, और ये क्लास यहां बना दी। इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। तो भाई बना दे वेरिएबल, पब्लिक स्टैटिक, हमेशा ऐसे लिखोगे, या तो पब्लिक स्टैटिक या तो प्राइवेट स्टैटिक। इसके बाद मेथड का, ओ सॉरी, वेरिएबल का टाइप। जब भी वेरिएबल बताते हो, जाओ बताते हो ना कि स्ट्रिंग है, इंट है, बताते हो ना। मान लो जैसे हमने लिख दिया क्या, स्ट्रिंग, और लिख दिया यहाँ क्या, नेम। अगर पब्लिक आगे नहीं लिखोगे, ध्यान देना, या तो क्या लिख सकते हो, प्राइवेट। पब्लिक अगर कुछ नहीं लिखोगे तो ये है डिफॉल्ट, ठीक है, अभी आगे बताया जाएगा, ठीक है। अभी चलो हम पब्लिक ही लिख देते हैं, ठीक है। और मान लो एक और वेरिएबल बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, स्ट्रिंग, और लिख देते हैं मान लो क्या, प्रोफेशन। अब बताओ कितने हैं, दो, है ना। दो स्टैटिक वेरिएबल है और दोनों किस टाइप के हैं, पब्लिक टाइप। चलो इसको क्या कर देते हैं, मान लो प्राइवेट कर दे, ठीक है।
अब एक यहाँ एक चीज देखो, अभी तक तुम जानते थे क्या कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं अपने में अपनी क्लास के अंदर किसी भी मेथड में यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एसटी यूजर के अंदर भी एक वो है ना, स्टैटिक वेरिएबल है, वो भी कितने हैं, दो। तुम्हें पता है कि जब हमें कभी दूसरे का, अच्छा, जब कभी हम दूसरे के जब भी हम कभी दूसरे क्लास के मेथड्स को कॉल करते हैं, जब भी कभी हम दूसरे क्लास के मेथड्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता, क्लास का नाम लिखना पड़ता, डॉट। ठीक है, चलो यहां मान लो एक मेथड ही बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और इसका नाम रख देते हैं, चलो क्या रखते हैं, MT1। क्या रख दिया हमने, MT1। और एक मेथड और बनाया जिसका नाम रख दिया सपोज करो MT2, ठीक। और पब्लिक के बजाय इसे क्या बना दिया, प्राइवेट। अब बताओ, तो अब तुम्हें पता है कि अगर ये MT2 जो है ये क्या है, प्राइवेट है, ये अपनी क्लास के अंदर तो कहीं से भी कॉल होगा लेकिन कोई इसे बाहर से कॉल नहीं कर पाए। ऐसे ही अब यहां जरा सेम देखते हैं, जरा हम कॉल करने की कोशिश करते हैं यहां से। यहां हम लिखते हैं क्लास का, भाई अगर हमें एसटी यूजर क्लासेस क्लास के मेथड्स कॉल करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, एस क्लास का नाम। और अगर क्लास दूसरे पैकेज में है तो क्या उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर ऑटो सजेशन यूज करते हो तो इंपोर्ट अपने आप ये कर लेता है, यही है ना। अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो अपने आप देखोगे ये इसको इंपोर्ट कर चुका, और नहीं करोगे पूरा लिखोगे तो इंपोर्ट नहीं करेगा, एरर देगा, कर्सर पे जाओगे तो बोलेगा क्या करो, इंपोर्ट करो, तब तुम इसे क्या करोगे, इंपोर्ट करो। अब एस टी यूजर डॉट लगाओ, मेथड आ रहा है ना MT1, MT2 आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि तुम्हारे आंख के सामने है MT2 क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट मेथड बाहर से कॉल नहीं होता, कॉल कौन होता है, पब्लिक। लेकिन तुम ध्यान से ये देखो कि यहाँ पे ये नेम भी तो आ रहा है, नेम तो मेथड नहीं है ना, नेम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। नेम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, तुम्हारी आंख के सामने देखो, नेम क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो आज से ये जान लो, तुम क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के सिर्फ स्टैटिक मेथड ही नहीं, स्टैटिक वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल को भी यूज कर सकते हो। तो आज से ये जान लो, स्टैटिक मेथड सॉरी स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ अपनी क्लास के मेथड्स में ही यूज नहीं हो सकता, बाहर से भी यूज हो सकता है। देख रहे हो, ये नेम है ना, नेम को अगर MT1 में प्रिंट कराना चाहे तो हो जाएगा, अगर प्रोफेशन को प्रिंट कराना चाहे तो हो जाएगा, क्योंकि भाई क्या है, अपने क्लास में तो आराम से यूज होता ही है, देख, है ना। लेकिन ये देखो, ये दोनों को अगर हम यहाँ यूज करना चाहें, देखो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि अपनी क्लास। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल, एक पब्लिक है और एक क्या है, प्राइवेट है। तो तुम देखो जरा, बाहर से भी अगर हम यूज करना चाहें तो यहां से भी तुम देख रहे हो हम नेम नाम के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेम कैसा है, पब्लिक है। तो याद रखना, एक अगर स्टैटिक वेरिएबल पब्लिक है तो वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही यूज नहीं हो सकता, क्लास के बाहर से भी यूज हो सकता है। जैसे मेथड के साथ नहीं होता था कि मेथड प्राइवेट था तो क्लास के अंदर यूज होगा, और अगर प्राइवेट है तो क्लास के अंदर यूज होगा, बाहर यूज नहीं होगा। पब्लिक है तो कहाँ होगा, क्लास के अंदर भी और बाहर भी। सेम वही कंसेप्ट लगता है स्टैटिक वेरिएबल्स के साथ, कि अगर वो प्राइवेट है, अगर वो क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, और अगर पब्लिक है तो क्लास के अंदर से भी यूज होगा और क्लास के बाहर। हमारी आंख के सामने है, देखो यहां हम कॉल कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो। अगर हम यहाँ प्रिंट करना चाहें, क्या है नाम, एस टी यूजर डॉट
नेम, तो ये नाम प्रिंट होगा। और नाम में क्या पड़ा हुआ है, ये स्ट्रिंग है ना, स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है और स्ट्रिंग के केस में क्या होती है, नल। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, नल प्रिंट होगा। अगर रन करके देखो, लास्ट सबसे लास्ट लाइन कौन सी है, ये देखो सबसे लास्ट लाइन यही है ना, और जहां क्या प्रिंट हो रहा है, नेम ना। अब तो नेम में क्या प्रिंट होगा, नल। रन करके देखो, तो तुम देख रहे हो कि नहीं, हम दूसरे क्लास के भी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अगर वो स्टैटिक है तो। स्टैटिक हो और साथ में क्या होना चाहिए, उसे पब्लिक होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट होगा तो बाहर से यूज नहीं कर पाएंगे। ये देखो दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, वेरिएबल है तो क्या हो, वेरिएबल को क्या हो, अच्छा वेरिएबल के साथ हम करते क्या है, या तो वेरिएबल को एड्रेस देते हैं या तो वेरिएबल से एड्रेस लेते हैं, या तो वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालते हैं। इसका कोई तीसरा काम वेरिएबल के साथ तुम नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हो बताओ, या तो वेरिएबल मांगोगे उसके पास कोई एड्रेस वो लेके आएगा, या तो उस वेरिएबल में कोई नया एड्रेस डाल दो तो नई वैल्यू उसके पास पहुंच जाएगी। जैसे इधर देखो, एस टी यूजर डॉट डॉट नेम इक्वल टू, अगर मान लो हम यहां लिख दे राहुल, ठीक। अब अगर यही प्रिंट करोगे, अब जरा रन करो, अब देखो वही नेम वेरिएबल है ना। पहले तो ये देखो हम यूज कहां से कर रहे हैं, बाहर से। और अगर हम बाहर से रखते हैं, क्या प्रिंट हो रहा है देखो, देखो ये से हिल रहा है क्या, ठीक। चलो, तो अब देखो क्या है, लाइन नंबर 20 चल रही है, तो एस टी यूजर डॉट नेम प्रिंट कर रहा है, तो एस टी यूजर भाई नेम वेरिएबल में क्या डाला है, कुछ नहीं डाला, डिफॉल्ट है नल, तो प्रिंट क्या कर रहा है? लेकिन जब लाइन नंबर 21 चलती है तो एस टी यूजर डॉट नेम में क्या डाल रहे हो तुम, राहुल। मतलब देखो साफ साफ लिखा है कि एस टी यूजर क्लास से नेम वेरिएबल में डाल रहे हैं। उस कंडीशन में आप एस टी यूजर डॉट नेम तो क्या आएगा। अच्छा, एक काम और कर, इतनी बात समझ में आती है। एक काम करते हैं, एस टी यूजर के अंदर फिर से जाते हैं, और अच्छा हम कॉल करते हैं ये मेथड, ये empty1, इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, नेम ना। empty1 के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, नेम। तो हम आते हैं स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर, और यहां पे हम मेथड कॉल करते हैं भाई, स्टैटिक मेथड तो कॉल कर ही सकते हो ना, एस टी क्या कर, ठीक चलेगा, रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ेगी कि वो चलेगी है? अच्छा रहने दो मिनट, अगर अब की जाता है तो एस टी यूजर डॉट, अब यहाँ अच्छा ठीक है, हम मेथड कॉल कर सकते हैं ना, empty1। अब बताओ, अगर हम ये रन करें तो सबसे लास्ट में कौन सी लाइन चलेगी, एस टी यूजर डॉट empty1। अब अगर ये empty1 चलेगा, ध्यान से देखो, तो क्या प्रिंट कर रहे हैं, नेम। नेम में क्या प्रिंट होगा, नल या राहुल, ये देखो ध्यान से। अगर हम एस टी यूजर डॉट, अच्छा पहली बात तो ये समझो, अगर ये लिख रहा है नेम, ध्यान देना, ये क्या लिख रहा है, नेम, तो ये भी बात कर रहा है एस टी यूजर क्लास स्टैटिक वेरिएबल। और ये जो लिखा है ने एस टी आर यूजर डॉट नेम, ये भी बात किसी कर रहा है, एस टी यूजर क्लास के स्टैटिक वेरिएबल की। बस वो अंदर से बात कर रहा है इसलिए पूरा नाम नहीं लिख रहा है, वो बाहर से बात कर रहा है इसलिए वो क्या कर रहा है, पूरा नाम लिख रहा है। लेकिन दोनों बात किसकी कर रहे हैं,
एसटी यूजर के नेम वेरिएबल। एसटी यूजर क्लास कितनी जगह है? एक जगह है ना। कितनी बार लोड होगी? एक बार लोड होगी। उसके अंदर नेम वेरिएबल कितना होगा? एक ही है। तो उसमें अगर तुम ही देखो ध्यान से, अगर हम इसको चलाएं अभी, एसटी यूजर डॉट एम टी वन रन करें इसे। अगर हम इसे रन करेंगे तो देखो एस टी यूजर डॉट नेम में क्या हो जाएगा? राहुल ना। इसके बाद यहां तो राहुल प्रिंट होगा ही, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कॉल होगा? एस टी यूजर डॉट एम टी वन। एम टी वन में जाएगा तो किसको बात करेगा? नेम की। किसी नेम की बात कर रहा है ना, जिसको जो किस क्लास का है? एस टी यूजर का। और उसमें तुमने क्या डाल दिया है? राहुल ना। तो देखो लास्ट में भी क्या प्रिंट होगा? राहुल। रन करके देखो, दो बार राहुल आया कि नहीं आया? एक बार आया किसकी वजह से? लाइन नंबर 22 की वजह से। अंदर जो नेम क्या हो रहा है? प्रिंट, उसकी वजह से। तो बस दिमाग इतना ही कंसंट्रेट करना है, इतना ही दिमाग लगाना है कि भाई एक स्टैटिक वेरिएबल, अंदर वाला सीधे नाम से बात कर रहा है, बाहर वाला क्लास का नेम लिख के डॉट लिख के बात कर रहा है, लेकिन दोनों बात किसी कर रहे हैं? एक के। ऐसा कभी मत सोचना कि एस टी यूजर डॉट नेम राहुल कर रहे हैं, तो जब भी कोई एस टी यूजर डॉट नेम लिखेगा तो उसको राहुल मिलेगा, और सीधे नेम लिखेगा तो उसको नल मिलेगा ना। पहली बात तो बाहर वाले सीधे नाम उसका ले नहीं सकते। बाहर वाले क्या कहेंगे? क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे तब। और अंदर वाले कैसे यूज करते हैं? डायरेक्ट यूज करते हैं। लेकिन दोनों लोग बात किसकी कर रहे हैं? एस टी यूजर क्लास के नेम वेरिएबल के। ठीक है। और नेम वेरिएबल कितने हैं? एक है ना। इसीलिए कहते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल की क्या होती है? एक ही कॉपी होती है। एक ही कॉपी का मतलब वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दो नेम वेरिएबल है, एक के लिए नाम राहुल रहेगा, एक के लिए नाम रमेश रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों के लिए भाई नाम या तो नेम वेरिएबल है, उसमें राहुल डालोगे तो राहुल रहेगा, और रमेश डालोगे तो क्या हो जाएगा? और ये भी है, जैसे यहां देखो, मान लो हम लिखे नेम इक्वल टू, ध्यान से देखना, यहां लिख देते हैं क्या? अब क्या होगा? अगर MT1 चलेगा, देखो अब देखो यहां, ये देखो, अगर हम यहां लिखें, ध्यान से देखो, और लिख रहे हैं क्या? एस टी यूजर डॉट नेम, तो क्या प्रिंट होगा? या राहुल। देखो, जब यहां पे राहुल सेट हो रहा है तो क्या प्रिंट होगा? राहुल। लेकिन जब MT1 चलेगा तो अंदर भी क्या प्रिंट होगा? राहुल ही। लेकिन लाइन नंबर जब 10 चलेगी तो क्या हो जाएगा? वो नेम बदल के रमेश हो जाएगा। और उसी को जब ये आगे पूछेगा एस टी यूजर डॉट नेम, तो अब इसको क्या मिलेगा? वहां रमेश मिलेगा। वेरिएबल एक ही है। देख रहे हो ना, चाहे नेम लिखो चाहे एस टी यूजर डॉट नेम लिखो, बाहर वाले क्लास का नाम लिख के तब यूज करते हैं, और अंदर वाले क्या यूज करते हैं? डायरेक्ट। और क्लास लोड कितनी जगह होती है? एक ही जगह। यहाँ देखो हम 10 एस टी यूजर लिखे हैं, इसका मतलब क्लास 10 बार नहीं लोड हो रही। जब पहली बार पढ़ा होगा तब इसने इसको क्या किया होगा? लोड किया। ठीक है। और अगले हर बार फिर क्या करेगा? जो लोडेड इंफॉर्मेशन है उसी को क्या करेगा? यूज करेगा। क्लियर है इतनी बात? और हाँ लिख, अच्छा वही, अगर वेरिएबल प्राइवेट है स्टैटिक तो क्लास के अंदर यूज होगा, क्लास के बाहर यूज नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक है तो अंदर बाहर दोनों यूज होगा। और एक बात बताए थे हम, जो मेन सोचने वाली बात है कि तुम स्टैटिक वेरिएबल, अच्छा स्टैटिक वेरिएबल का नुकसान भी बताया था भाई। देखो क्लास लोड हो जाएगी, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी अपलोड हो जाएगा। अब वो स्टैटिक वेरिएबल कभी खत्म, जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक जाएगा नहीं। जबकि लोकल वेरिएबल क्या होते थे? मेथड से बाहर निकले सारे खत्म। लेकिन ये क्या होगा? मान लो तुम्हारा कोड चल रहा है, चलने के दौरान अलग अलग 200 क्लासेस से वो मिलता है। 200 क्लासेस का नाम कहीं कहीं कुछ लिखा हुआ पाता है, क्लास नेम डॉट फलाना, कहीं दूसरे क्लास का नेम डॉट फलाना, ऐसे 200 क्लासेस पाता है। और हर क्लास के अंदर मान लो 10-10 क्या है? वेरिएबल है। तो कितने वेरिएबल हो गए टोटल? अगर अगर हम उन 200 क्लासेस में 10-10 स्टैटिक वेरिएबल बनाए हैं तो कितने स्टैटिक वेरिएबल हो गए? 2000। और मान लो एक एक वेरिएबल 8-8 बाइट ले रहा है, तो कितनी मेमोरी लेंगे? 16,000 बाइट ना। और ऐसा, और जब जब भी किसी क्लास का नाम पाएगा तो उसे लोड करेगा, और उसके वेरिएबल्स को भी क्या करेगा? लोड करेगा।
और याद रखना, जब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा तब तक मेमोरी फ्री नहीं करेगा। इसका सबसे ये है कि एक बार ये पिक्चर में आता है तो जाता नहीं है, एक बार ये पिक्चर में आया तो जाएगा नहीं। इसी वजह से जनरली हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते नहीं है, हम रेयरली बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब हमें ये महसूस होता है कि ये एक वैल्यू हमें कई जगह चाहिए, तब हम उसे क्या बनाते हैं? स्टैटिक। अगर कोई वैल्यू लग रही है कि हमें इसी मेथड के अंदर चाहिए और मेथड के बाहर फिर हमें नहीं चाहिए, या मेथड के बाहर किसी एक को चाहिए, तो अगर तुम स्टैटिक बना दोगे तो सबके सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्यों स्टैटिक बना रहे? जब सबको नहीं चाहिए तो स्टैटिक क्यों बना रहे? इससे अच्छा तुम लोकल वेरिएबल को रिटर्न करा दो ना मेथड से। तो मैक्सिमम मेथड्स हम मैक्सिमम वेरिएबल्स हम क्या बनाते हैं? लोकल बनाते हैं। और जब भी स्टैटिक बनाना होता है तो बहुत सोच समझ के किसी को स्टैटिक बनाते हैं। जब हमें लगता है कि इसका यूज कई लोग करने वाले हैं, कई क्लासेस कई मेथड्स इसे क्या करने वाले हैं? यूज करते हैं, क्योंकि उसको भी कहीं से कॉल करे। और मिलेगा क्या? और उसमें मिलेगा क्या? मिलेगा क्या हमें? मिलेगा वो जो उसमें लेटेस्ट वैल्यू पड़ी होगी। देख रहे हो ना, इसी में था, एक बार नल पड़ा था तो नल नल दे रहा था। जब राहुल आ गया तो क्या प्रिंट कर रहा था? राहुल। जब एक मेथड चला जिससे क्या आ गया? रमेश आ गया तो क्या था? रमेश। ठीक है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होगी उसके हिसाब से। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। और हमने एक एग्जांपल कल दिया था ना, इसकी सबसे वो ये सब जगह मिलता है क्यों? या सबको क्या वैल्यू देगा? एक ही देगा जो उसके पास पड़ी होगी, क्योंकि इसकी कॉपियां कितनी है? एक। हमने जैसे एग्जांपल बताया था कल कि जैसे प्रोजेक्टर में एक क्लास, एक एक प्रोजेक्टर है क्लास। क्लास में क्या है? एक प्रोजेक्टर है। तो हम कहेंगे क्या है? इस एक तरह से मान के चलो ये क्या है? स्टैटिक। ये स्टैटिक वेरिएबल। इसकी कितनी कॉपी है? एक। ठीक है। जैसा है सबके लिए। अगर ये तोड़ दोगे तो एक के लिए नहीं टूटेगा, सबके लिए टूट जाए। क्लियर है? और बताओ, कुछ पूछना हो स्टैटिक वेरिएबल के बारे में? हाँ, बिल्कुल रख सकते हो यार। देखो एकदम होगा यार, क्यों नहीं होगा? इंट कर दो। कहाँ स्ट्रिंग लिखे हो? बताओ। कहाँ? अच्छा क्या? किसको? यहाँ स्ट्रिंग लिखे हैं, हाँ। एकदम कर दो यार। बस अब ये गलती है, तुम नेम में क्या डाल रहे हो? रमेश डाल रहे हो तो जावा कह रहा है कि भैया ये चाहे स्टैटिक हो चाहे लोकल हो, लेकिन अगर वेरिएबल इन टाइप का है तो उसमें नहीं डाल सकते। इसमें क्या डाल सकते हो? नंबर डालो तब तुम ऐसी ऐसी कोई वैल्यू डाल पाओगे। यहां भी एरर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या डाला है? उसमें राहुल डाला। ठीक है। इसको अब हमें क्या डालना होगा? यहाँ नंबर डालना होगा। अच्छा, स्टैटिक मेथड भी होते हैं और स्टैटिक क्या होते हैं? वेरिएबल। दो चीजें हैं ना तुम्हारी आपके साथ। हाँ, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। अच्छा, क्लास का नाम लिख के दोनों को कॉल किया जा सकता है ना? स्टैटिक मेथड को भी और स्टैटिक वेरिएबल को। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखो, जैसे मान लो एक मेथड है ये, इसका नाम क्या है? AMT1 है ना? मान लो हम यहां लिख दें रिटर्न, जैसे हम ये लिख दें सपोज कर A = 10। क्या हो रहा है यार? ये चेंज करो यार। इसे क्या करें? पॉज करें?